एसईओ एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हमने कर ली। अब आ गया रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी में वो कुछ है, वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है। वो कह रहा है ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल आपने कम किया है, सिर्फ 20% किया है, तो आपको ज़्यादा करना चाहिए। देयरफॉर ये वो इस टाइप के वर्ड्स का तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 5-7 मिनट लगाएं और इसमें कुछ जो है वो 5-7 ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी सेंटेंस लेंथ। 30% सेंटेंसेस जो है वो 20 वर्ड से ज़्यादा है। आपको ये भी क्लियर आइडिया होगा कि सेंटेंस की लेंथ क्या होनी चाहिए। 20 वर्ड से ज़्यादा का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ मोर देन द रिकमेंडेड ऑफ 25%। ठीक है, 25% तक आप रख सकते हैं आर्टिकल में सेंटेंसेस जो कि थोड़े लेंथी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे 30% है, तो कुछ सेंटेंसेस को हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आई बटन पर क्लिक करें तो ये हमें बता देगा कौन कौन से लॉन्ग हैं। तो जैसे ये हमारे पास आ गया जी, वेदर यू आर अ हिस्ट्री बफ और सिंपली लुकिंग फॉर अ यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा। From the impressive forts and magnificent Lahore fort to the sprawling Rackford and the stunning Valley Fort। ठीक है, इस पे फुल स्टॉप लगा दें और इसको कर दें these forts। ठीक है, वो रिमूव हो गया। नीचे देखेंगे परसेंटेज कम हो गई होगी, बल्कि जी 29.5% जो है वो हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम की बजाय इम्प्रूवमेंट में आ गया। तो अब हम एक दो को और कर देते हैं। ऊपर देख लेते हैं, ये दो सेंटेंसेस हैं। मिलिट्री बेस फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रूल इन इंडिया। तो ये वर्ड हम ख़त्म भी कर दें तो इश्यू नहीं है, बल्कि भला ही हो गया, इंडिया का वर्ड जाता रहा। मेरा ख्याल है वो अभी भी लेंथ ज़्यादा है उसकी। तो ये वाला आ गया जी। ये क्या, ठीक है। One of the most famous feature of the fort is the bombers, which was built in the 18th century। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, 25% हुआ नहीं अभी, 27%। चले एक दो और करते हैं, स्टार्ट में देखते हैं। ये ले, हो गया।
जी, वो ओके हो गया। अब आ गया जी कंसेक्टिव सेंटेंसेस। द टेक्स्ट कंटेन्स 7 sentences where 3 or more consecutive sentences start with the same word। वो भी हम कर सकते हैं। कौन कौन से ज्यादा? द फोर्ट में द फोर्ट वाज द फोर्ट वर्ड है जो कि बहुत दफा द फोर्ट द फोर्ट, ठीक है। तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। लग सकता है यहाँ पे वेट लग सकता है। सेंटर 5 5 रह गए। फोर। दो और करने हैं। ये ज्यादा हो गया। सेंटेंस रिमूव भी हो सकता है, इश्यू नहीं है। ठीक है, ये वाला भी, क्योंकि
दो तो सेंटेंस उड़ा दी, फिर भी है टेक्स्ट कंटेन्स टू इंस्टेंसेस वेयर ट्राई टू मिक्स थिंग्स अप। स्टार्ट में नहीं है, यहाँ पे ये आ गया। स्टार्ट विद सेम। उसके बाद है जी वो वाला खत्म कर दिया। अब उसने जो है वो कंसेक्टिव सेंटेंस का बोल दिया कि मतलब सेम वर्ड से जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए ये भी अभी आपको तो पता चल गया किस तरह आप रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यही करते रहेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाना, टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद है जी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो है वो 30.8% ऑफ द sentences contains passive voice which is more than the recommended of 10%। यानी कि आपने अपना जो आर्टिकल है वो एक्टिव वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखना। तो वो कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस थोड़ा ज़्यादा है, इसको आप कम करें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे आपने इसको थोड़ा एक्टिव वॉइस में करना है, ये पैसिव वॉइस में है। तो आप इजीली जो है उन सिर्फ सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, तो आपका टाइम नहीं लगता। तो इनमें से जब एक आधा आप और करेंगे, जैसे ये मैं 3 अभी रिमूव करूंगा क्लास के बाद, तो ये आप पोस्ट करने के बाद भी कर सकते हैं, इशू नहीं है कि आप पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बाद में भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों ही रात को रिमूव करके तो इसको जो है वो ग्रीन कर लूं। तो एटलीस्ट ये ऑरेंज लाजमी हो, रीडेबिलिटी अगर ग्रीन नहीं भी होती तो ऑरेंज लाजमी हो। तो इसमें से एक भी होगा ना पूरा तो ये ऑरेंज हो जाएगी, तो ये आपने ग्रीन रखना है, तो ये ग्रीन हो जाता है इजीली। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका जो आर्टिकल है वो एक्टिव वॉइस में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंसेक्टिव सेंटेंसेस कम होने चाहिए, मतलब कि एक ही वर्ड से बार बार सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना। ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इजी जो स्कोर है ना आपका वर्ड्स का वो 60% है, यानी कि ओके है। तो 60% से ऊपर ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि आपने पूरे आर्टिकल में 60% वर्ड्स का इस्तेमाल, इजी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। सब हेडिंग है। पैराग्राफ की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा कोई पैराग्राफ नहीं है। सेंटेंस लेंथ भी ग्रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद एसईओ एनालिसिस में आ जाए तो आउटबाउंड लिंक ग्रेट जॉब, इंटरनल लिंक इनफ, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में की फ्रेज है, की फ्रेज की लेंथ अच्छी है, की फ्रेज डेंसिटी, फोकस की फ्रेज को 13 टाइम हमने यूज़ किया है जो कि 1700 वर्ड्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने कीवर्ड को इस्तेमाल किया है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ हमारी ओके है। प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, आप एक कीवर्ड के ऊपर एक ही आर्टिकल लिख सकते हैं एक ब्लॉग में। एक ही कीवर्ड के ऊपर दो दो दफा उसको पोस्ट नहीं कर सकते एक ही ब्लॉग में। तो वो कह रहे हैं कि पहले नहीं पोस्ट किया हुआ, प्रीवियसली यूज नहीं है। टेक्स्ट की लेंथ जो है वह 16-14 है, तो परफेक्ट है। एसईओ टाइटल भी बहुत अच्छा है, आपने किया है। की फ्रेज इन स्लग, यानी कि स्लग में भी अपने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, वो भी परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अब हम इसको जो है वो पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के लिए आपको जो है पोस्ट पे क्लिक करना है और सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज करनी है। तो हमारी कैटेगरी है जी हिस्टोरिकल फोर्स इन पाकिस्तान। तो कैटेगरीज हमें कौन कौन सी हैं? ट्रैवल पाकिस्तान, टूरिज्म, ब्यूटीफुल पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर। तो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी इसको रख सकते हैं। सबसे पहले जो सेलेक्ट करेंगे उस वो जो प्राइमरी कैटेगरी होगी इसके, तो आप जो है वो टूरिज्म या ट्रैवल दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्रैवल पाकिस्तान में रख लेते हैं इसको, क्योंकि फोर्स इन पाकिस्तान है। उसके बाद जो है ये टूरिज्म में भी आ सकता है, ब्यूटीफुल पाकिस्तान में भी आ सकता है। तो प्राइमरी कैटेगरी ट्रैवल पाकिस्तान। उसके बाद टैग्स, तो टैग्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसमें कौन कौन से टैग्स का इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहला टैग आपका कीवर्ड होता है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर कर दिया, ये एक टैग हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो हिस्टोरिकल फोर्ट्स, ये एक टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप जितनी भी फोर्स का आपने जिक्र किया है वो सारे आपके टैग्स हैं, ये हो गया, ठीक है। आप वन बाय वन इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
इन फोर्स के ऊपर भी अच्छा सर्च वॉल्यूम है, तो आपका आर्टिकल उनके साथ भी रैंक कर सकता है। एग्जाम्पल मैं इसकी आपको दिखाता हूँ। सर आपने अटक फोर्ट लिखा है, अटक फोर्ट नहीं लिखा पूरा। पूरा लिख देते हैं। नॉर्मली जो है वो 500 से 700 या 800 या मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी आर्टिकल लिखा। एक तो इसके ऊपर ज़्यादा लिखा जा सकता था, आप 10 फोर्स के बारे में बताएं और इन डिटेल बताएं। और दूसरा मैं चाह रहा था कि एक अच्छा हेल्दी आर्टिकल लिख के आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाऊं। तो ये आपके कुछ टैग्स हैं, इसमें ट्रैवल, टूरिज्म, पाकिस्तान, ये वाली चीज़ें, ये टैग्स भी यूज़ हो सकते हैं, रेटेड हैं, ठीक है। तो 5 से 7 अच्छे टैग्स का आपने इस्तेमाल करना है। और एंड पे फीचर इमेज होती है, वो ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दी है कैसे आपने करनी है ऐड। तो उसके बाद आ जाता है पब्लिश। व्यू पोस्ट, लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान यू मस्ट नीड्स टू विजिट। मेरी खान लोधी, ठीक है। ये टैग्स वगैरह आ गए, ये फीचर इमेज हमने लगाई थी, ये बाकी ये आपका लिंक, ठीक है। ओपन करें, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह ये हमने लगाया था, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया। ये सारी आपकी इमेजेस वगैरह शो हो रही हैं। था विजिट ब्यूटीफुल पाकिस्तान, ठीक है, उसी पे। तो ये कुछ एंड पे फैक्ट्स वगैरह आ गए। तो ये लुक है। फ़ौरन ही जब आप जो है वो अपने ब्लॉग को ऐड करते हैं